बिखराव से जूझ रही जेजेपी के सामने वजूद बचाने की चुनौती, अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। 5 साल में टूटन दिखने लगी है पार्टी में। वो पार्टी विधानसभा सीटें जीतकर एक मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती थी, आज वो पारिवारिक कलह और गुटबाजी की वजह से टूटती नजर आ रही है। कुर्सी की लड़ाई से जन्मी जननायक जनता पार्टी 5.5 साल के सफर के बाद अब वजूद बचाने के लिए लड़ रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर उप मुख्यमंत्री बनने वाले दुष्यंत चौटाला की जेजेपी 2024 में आकर बिखर सी गई है। पार्टी के 7 विधायक विधानसभा चुनाव से पहले साथ छोड़ गए हैं। जुलाना से जेजेपी के टिकट पर जीते अमरजीत ढांडा ही चौटाला परिवार से बाहर के अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने जेजेपी नहीं छोड़ी है। बाकी सब पार्टी छोड़ कर जाते रहे हैं। 2019 में अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली इस पार्टी की इस बार गठबंधन आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ है। जेजेपी ने 69 और आजाद समाज पार्टी ने 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। 3 सीटों पर जेजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशियों को अब चुनावी मैदान में उतारा है। रानिया में रणजीत चौटाला, महम में राधा अहलावत और पुंडरी में संजय ढूल समर्थन में है। जेजेपी के सामने अस्तित्व बचाने के साथ साथ खुद को देवीलाल का वास्तविक उत्तराधिकारी साबित करने की भी कड़ी और बड़ी दोनों चुनौती। दुष्यंत ने इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो से अलग होकर 9 दिसंबर 2018 को जेजेपी का गठन किया था। पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के बागी नेताओं को टिकट देकर चुनाव में उतारा। 10 सीटों पर जीत हासिल की। पहले विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 14.8% वोट हासिल किए और सर्वाधिक नुकसान इनेलो को पहुंचाया। 2014 में 19 सीटें जीती। मुख्य विपक्षी दल बने इनेलो को 2019 में सिर्फ एलनाबाद सीट पर अभय चौटाला ने जीत दिलाई। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। जेजेपी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक पर भी जेजेपी प्रत्याशी को बढ़त नहीं मिली। जेजेपी के बागी विधायकों में से कांग्रेस ने सिर्फ रामकरण काला को शाहाबाद से प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा 3 बागी विधायक रामकुमार गौतम, देवेंद्र बबली, अनूप धानक ये सब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग, नरवाना विधायक रामनिवास, सुरजा खोड़ा से गोहला विधायक ईश्वर सिंह जेजेपी छोड़ चुके हैं। एक के बाद एक हम ये नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने 2018-19 में पार्टी को बहुत मजबूती दिलाई थी। इसके अलावा झज्जर के जिलाध्यक्ष रहे संजय कबलाना भी बेरी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। दुष्यंत चौटाला फिर उचाना कला सीट से मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी हिसार से बीजेपी के सांसद रहे ब्रजेंद्र सिंह से हो रहा है। ब्रजेंद्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र ने हिसार सीट पर दुष्यंत को हराया था। उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में दुष्यंत ने उचाना कला से ब्रजेंद्र की मां प्रेमलता को हराया था। दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय इस बार डबवाली सीट पर अपनों से ही मुकाबला कर रहे हैं। उनके सामने इनेलो से आदित्य चौटाला और कांग्रेस से अमित सिहाग हैं। ये दोनों दिग्विजय के चाचा लगते हैं। बड़ाहा से विधायक और दुष्यंत की मां नैना चौटाला इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। दुष्यंत चौटाला जो अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश में है। हरियाणा के इस चुनाव में वो चाहते हैं कि 2019 जैसा प्रदर्शन हो, जो कि लगता नहीं है। इसलिए भी इसी तरह के प्रदर्शन के लिए भी इस समय जिस तरीके की तस्वीर दुष्यंत चौटाला दिखाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि वोटर से वो अपना कनेक्ट बना सकें। शायद इसीलिए किसान आंदोलन में साथ देने के लिए उन्होंने माफी भी मांग ली लोगों से कि मैं बीजेपी के साथ खड़ा रहा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चौधरी देवी दयाल का सबसे बड़ा वोट बैंक रहे किसानों में इस बात का गुस्सा था कि बीजेपी से गठबंधन में रहते हुए दुष्यंत एक बार भी उनकी आवाज सुनने नहीं आए, उनका समर्थन करने नहीं आए। किसान आंदोलन के समय दुष्यंत के बीजेपी के साथ खड़े रहने से किसानों में जेजेपी के प्रति अब भी नाराजगी है। इनेलो के वोट बैंक के जरिए बड़ी जेजेपी को किसान अपने साथ देखना चाहते थे। सरकार से अलग होने के बाद दुष्यंत ने भी माना कि किसान आंदोलन के समय बीजेपी का साथ देकर उन्होंने बड़ी गलती की। उन्होंने किसानों से इसके लिए माफी भी मांगी। हालांकि उनका यह भी कहना है कि जेजेपी के सरकार से अलग होने के बाद भी बीजेपी तोड़ मरोड़ कर सरकार बना लेती है।
इधर जाट दलित गठजोड़ के साथ युवाओं पर दाव लगाने की कोशिश करते हुए भी जेजेपी अपना अस्तित्व बचा रही है। जेजेपी जातीय समीकरणों को साध कर हरियाणा में अपना सियासी वजूद बचाना चाहती है। इनेलो बसपा गठबंधन के बाद जेजेपी ने जाट और दलित वोटों के गठजोड़ पर पूरा फोकस किया हुआ है। दलित मतदाताओं को साधने के लिए दुष्यंत ने एएसपी के साथ गठबंधन किया है। इसके अलावा पार्टी ने इस बार 3 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। सारे प्रयोग कर रही है जेजेपी ने इस बार अधिकतर युवा प्रत्याशियों को टिकट दिया है। पार्टी ने 45 साल से कम उम्र के 34 उम्मीदवार उतारे। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को जेजेपी या यूं कहें कि दुष्यंत चौटाला रोक नहीं पाए, जिससे कि उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। पिछले चुनाव में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट दिया था, पर दुष्यंत ने बीजेपी के साथ रहकर सरकार बना ली। इससे उपजे गुस्से को दुष्यंत भी पहचान रहे हैं। डिप्टी सीएम रहते केवल अपने विकास कार्यों को वो गिना रहे हैं। दुष्यंत ये भी कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। दुष्यंत पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोक नहीं पाए और ना ही किसी बड़े चेहरे को पार्टी के साथ जोड़ पाए, इसलिए शायद अस्तित्व की लड़ाई लड़ती जेजेपी दिखाई पड़ रही है। दुष्यंत चौटाला के लिए 2019 जैसी तस्वीर तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन हाँ, 8 अक्टूबर को राजनीतिक भविष्य दुष्यंत चौटाला का और उनकी पार्टी का तय हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाकई में जेजेपी वो पार्टी जो 5 साल पहले 10 सीटें जीतकर मजबूत चेहरे के रूप में दिखाई पड़ रही थी, मजबूत किंग मेकर के रूप में दिखाई पड़ रही थी, वो पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।